एक समय की बात है जब तथागत बुद्ध अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। तभी एक व्यक्ति आया। उसने बुद्ध को नमन किया और पूछा, हे बुद्ध, जैसे ऋतुएं नियमित रूप से आती और जाती हैं, बीजों से वृक्ष उत्पन्न होते हैं, वृक्षों में फल लगते हैं और फिर फलों से बीज प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार क्या समाज में भी कोई नैतिक क्रम है? यदि है तो यह कैसे उत्पन्न होता है और इसका संरक्षण कैसे होता है? बुद्ध मंद मंद मुस्कुराए और बोले, विश्व का नैतिक क्रम अच्छा हो सकता है या बुरा, लेकिन यह नैतिक क्रम किसी बाहरी शक्ति से नहीं बल्कि मनुष्य के कर्मों से उत्पन्न होता है। कर्म का अर्थ है मनुष्य द्वारा किए गया कार्य और उसका परिणाम है। अगर नैतिक क्रम बुरा है तो इसका अर्थ है कि मनुष्य बुरा कर्म कर रहा है, और अगर नैतिक क्रम अच्छा है तो इसका अर्थ है कि मनुष्य अच्छा कर्म कर रहा है। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से पूछा, कर्म का वास्तविक अर्थ क्या है? बुद्ध ने उत्तर दिया, कर्म का फल उसी प्रकार मनुष्य का पीछा करता है जैसे दिन का पीछा रात करती है। यह एक अटल नियम है। कुशल कर्म से लाभ प्राप्त करने में कोई असफल नहीं हो सकता और अकुशल कर्म से होने वाली हानि से कोई नहीं बच सकता। इसलिए मनुष्य को कुशल कर्म करने चाहिए ताकि मानवता को उस नैतिक क्रम से लाभ मिले जो अच्छे कर्म बनाए रखते हैं। अकुशल कर्म मत करो क्योंकि इससे समाज को हानि पहुंचती है और नैतिक क्रम अस्त व्यस्त हो जाता है। बुद्ध ने आगे कहा, हो सकता है कि किए गए कर्म और उनके फल के बीच कुछ समय का अंतर हो, लेकिन कर्म का नियम अटल है। यह समय आने पर अवश्य फलित होता है। कर्म का यही नियम नैतिक क्रम को प्रोत्साहित करता है या उसे बिगाड़ता है। व्यक्ति आते रहते हैं, व्यक्ति जाते रहते हैं, लेकिन यह नैतिक क्रम और कर्म का नियम बना रहता है और यह नियम ही समाज को संतुलित रखता है। इस प्रकार बुद्ध ने उस व्यक्ति को समझाया कि नैतिक क्रम का आधार मनुष्य के कर्म हैं और मनुष्य के कर्म ही समाज के नैतिक ढांचे को बनाते और बनाए रखते हैं। दोस्तों, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमारे कर्म ही हमारे जीवन और समाज के नैतिक क्रम को निर्धारित करते हैं। अच्छे कर्म से सकारात्मक परिणाम और नैतिकता को बढ़ावा मिलता है, जबकि बुरे कर्म से समाज में अस्थिरता और अनैतिकता फैलती है। कर्म का नियम अटल है, चाहे परिणाम में कितना भी समय लगे, अंततः हमें अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। इसलिए हमें सदैव अच्छे और कुशल कर्म करने चाहिए, क्योंकि हमारे कर्म न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन पर बल्कि पूरे समाज पर भी प्रभाव डालते हैं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए अपने परिवार का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय।